यहां पे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको 3 बार लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, और इसका वैल्यू आपको गिवन है ये। तो कंफ्यूजन अगर होता है, अब बाहर निकालो सब में से, तो k की पावर n आता है ना, ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 का, तो 2 की पावर 3 आएगा, है ना, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 की पावर 21। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 21 है, और 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू बताओ यहां से, ये कितना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 2 की पावर 4, 16 आ रहा है, मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 16 आ रहा है, ये आ गया बस। तो अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो और 16 के बराबर कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखो यहां तक तो सबने कर लिया ठीक है, इसके बाद फंस गए। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छा सवाल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा इंटीजर है, डेसिमल नहीं है, रियल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स है। तो आपको अल्फा बीटा की इंटीग्रल वैल्यू सोचनी पड़ेगी। कैसे सोचोगे, तो आप देखो ऐसे करना पड़ेगा ना, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है ये, और 16 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 16 को या तो 1 इंटू 16 लिखो, या 2 इंटू 8 लिखो, या आप लिखो 4 इंटू 4। बस 3 ही तो पॉसिबल केसेस है, ठीक है, 3 ही। इसके उल्टे मत लेना क्योंकि अल्फा माइनस बीटा छोटा ही होगा ना, और अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा। भाई इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, ये छोटा है ये बड़ा है, राइट। एक में माइनस कर रहे हो एक में प्लस कर रहे हो, दोनों इंटीजर्स है, राइट। तो ये छोटा ये बड़ा, तो जो छोटा है उसको छोटे से इक्वेट करना, जो बड़ा है उसको बड़े से इक्वेट करना, समझ गया ना। तो मतलब एक केस ये बनेगा, मतलब दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1 हो जाए तो ये 16 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 2 हो जाए तो ये 8 हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 4 हो जाए तो ये भी 4 हो जाए, राइट। ये 3 पॉसिबिलिटी ही तो आएगी। तो यहां पे देखो अल्फा का वैल्यू 17/2 आ रहा है, जो कि इंटीजर ही नहीं है। आपको तो क्वेश्चन में बोला इंटीजर होना चाहिए, तो ये वाला जो केस है यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बेसिकली, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 5 आ रहा है ना, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, मतलब ठीक है, एक्सेप्टेड। यहां पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, और बीटा का वैल्यू, ये भी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, तो ये भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, दे आर आस्किंग अ वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब कोई भी एक वैल्यू बता दो। तो ऑप्शन में 5 है, 4 तो है नहीं, ठीक है। तो अल्फा की 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो 5 आएगा या 4 आएगा, तो 5 इज द आंसर, क्योंकि वही ऑप्शन में है।